इट्स रिलेटेड टू एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो हमने पहले वैल्यूज की बात की थी। मैंने आपको बताया था वैल्यू जो है क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज नहीं है, कौन सी चीज हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, कौन सी चीज हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके बारे में बताती हैं। यानी कि हम कैसा बिहेवियर चाहते हैं। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि हम कैसा बिहेवियर चाहते हैं, हमें क्या चीज सही लगती है, सही नहीं लगती है, उसके हिसाब से हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। हमारी क्या परसेप्शन है वो चीज के बारे में हम कहते हैं कि वो क्या है, वैल्यूज हैं। सो वैल्यूज जो है वो डिजायरेबल बिहेवियर का क्या है, कंसेप्ट है। एंड ये इंटरनल रहते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जो वैल्यूज हैं वो इंटरनल्स हैं, जो मॉरल्स हैं वो एक्सटर्नल है। मॉरल्स का मतलब रहता था जो हमारे कस्टम्स हैं उनके बारे में, ठीक है। हमारे जो कस्टम्स चल रहे हैं वो हमारे ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। एंड हम ये वैल्यूज को गेन कहां से करते हैं, फ्रॉम वेयर डिड वी गेन अवर वैल्यूज। तो हम अपनी वैल्यूज को गेन करते हैं जब हम पैदा होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो उसके दौरान हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपनी सोसाइटी से हम कुछ वैल्यूज को गेन करते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ वैल्यूज। तो जहां पर वैल्यूज ही वैल्यूज हैं, तो हम अपने चाइल्डहुड से लेकर के कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपने पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर से, टीचर से। तो उससे क्या बनती है, हमारी वैल्यूज क्रिएट होती है। सो वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्म्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी किस चीज को सही कहती है, क्या चीज प्रिस्क्राइब कहती है, करती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, वो बेसिकली क्या है, वो नॉर्म्स हैं। अब हम उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड कि हम यहां पर किस तरह से हम कंपीट करने वाले हैं। एंड ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स का बेसिक बनती है। मॉरल प्रिंसिपल मतलब जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बीइंग अ पर्सन, मैं किसी चीज के बारे में क्या सोचता हूं, क्या नहीं सोचता हूं, वो किस चीज से बनी है, वो बेसिकली उसी चीज से बनी है जो चीजें मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक सीखी हैं। एंड मोर ओवर जिस तरह से मुझे सिखाया गया है वही मेरी क्या रहेंगी, वैल्यूज रहेंगी। अब सोसाइटी का भी तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। एंड जो वैल्यूज होती हैं वो ज्यादा बड़े नंबर में नहीं रहती हैं, दीज आर नॉट इन लार्ज नंबर एंड सिलेक्टिव रहती हैं। वैल्यूज क्या है, एक तरह से एक मेजर है। हम कह सकते हैं वैल्यूज जो है वो एक तरह से मेजर है। किसी पर्सन का जो एटीट्यूड है वो कौन बनाती है, वो वैल्यूज ही बनाती हैं कि हम कैसा बिहेव करना चाहते हैं, हाउ वी वांट टू बिहेव। वो बेसिकली कौन चीज बनाती है, वो हमारी वैल्यूज ही बनाती हैं। एंड वैल्यू जो होती है वो लंबे समय तक चलती रहती हैं एंड उनको चेंज करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो किसी भी पर्सनैलिटी पर, कोर पर अगर हम देखें ना, यानी कि बिल्कुल अंदरूनी तरह देखें, तो वहां पर क्या है, वो वैल्यूज है जिनसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। सो वैल्यूज जो है वैसे भी क्या है, इंटरनल कंसेप्ट है। यानी कि इंटरनली हम कैसा सोचते हैं, हम किसी चीजों को कैसा चाहते हैं, वो वैल्यू से रिलेटेड है। वैसे भी किसी पर्सन की पर्सनैलिटी से रिलेटेड देखें तो यहां पर वैल्यूज ही डिसाइड करती हैं। एंड वैल्यूज ज्यादा नंबर में नहीं होती है। एंड फर्दर यहां पर वैल्यूज को एक मेजर की तरह हम देखते हैं। एंड फर्दर वैल्यू जो है वो एटीट्यूड को फॉर्म करती हैं, लंबे समय के लिए चलने वाली हैं। एंड इनको चेंज करना जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। ऐसे एकदम से ये चेंज नहीं होती हैं। ओके, so values are at the core of the personality, powerful force steering the decision and actions that direct human behavior। कहने का मतलब है कि हम कैसे डिसीजंस लेंगे वो हमारी वैल्यूज से हम यहां पर गेन करते हैं। वैल्यू से हम देखते हैं कि हम कैसा डिसीजन लेंगे। सो वैल्यूज का एक जजमेंट करेक्ट होता है, जजमेंट एलिमेंट होता है इनमें। सो जजमेंट ऑफ डिजायरेबल इज सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। सब्जेक्टिव इन मैनर कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमारे पर्सनल मैनर के ऊपर, ठीक है। मैं क्या सोचता हूं। अब अगर मैं एक इंस्टीट्यूट में हूं, मैं एक मैनेजर हूं, मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूं, तो उसके बारे में मेरी क्या सब्जेक्टिविटी है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, उसके बारे में। एंड ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के क्या है कि सेम समय पर पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट में, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी। तो यहां पर वैल्यू के केस में जजमेंट एलिमेंट है। एंड फर्दर यहां पर जजमेंट ऑफ डिजायरेबल इज सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ। ओके, अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू वैल्यूज कितने तरह की होती है, दो तरह की वैल्यूज होती हैं। वन, दीज आर द टर्मिनल वैल्यूज एंड द अदर वन इट इज द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। तो टर्मिनल वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती है, टर्मिनल वैल्यू यानी कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है लाइफ का, यानी कि जो चीज हम अल्टीमेटली यहां पर गेन करना चाहते हैं, जो हमारी यहां पर अचीवमेंट बनना हम चाहते हैं कि हम अचीव कर लें, हमारी उस चीज के लिए डिजायर है, दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज अ टर्मिनल वैल्यू। एंड दीज वैल्यूज आर डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, लाइक हम कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, वो क्या है हमारी टर्मिनल वैल्यू, दैट इज अवर टर्मिनल वैल्यू, जो हम चाहते हैं हमें मिली नहीं है। एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे अपनी टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने के लिए। सो दीज आर द टूल्स और मींस फॉर एक्वायरिंग द टर्मिनल वैल्यूज इटसेल्फ। ओके, तो वैल्यूज जो होती है वो दो तरह की होती है, इंटरनल कंसेप्ट है, एटीट्यूड को डिपेंड करती है। पर्सनैलिटी के कोर के ऊपर वैल्यूज हैं, वैल्यूज ज्यादा नंबर की नहीं होती हैं। एंड फर्दर दीज आर रेजिलियंट टू चेंज, दीज आर रेजिलियंट टू चेंज। दो तरह की वैल्यूज हैं, टर्मिनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज यानी कि जो अल्टीमेटली हम यहां पर लाइफ में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके बारे में। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज
वैल्यूज यानी कि वो वैल्यूज जिनका इस्तेमाल करते हो हम अपनी टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने वाले हैं। ओके, फर्दर यहां पर देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू जो होती है वो कोर वैल्यूज होती हैं। दीज आर द कोर वैल्यूज, यानी परमानेंट होती हैं, यानी कि जो चीज मेरे अंदर मैंने शुरू से सीखी करी है वो मेरी क्या, वो मेरी कोर वैल्यू, दोज आर माय कोर वैल्यूज, ठीक है। एंड वो लंबे समय तक चलने वाली हैं। एंड वो किसी भी पर्सन का, मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी के कोर पर क्या वैल्यूज हैं, अब किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को कौन बनाएंगे, उसकी वैल्यूज ही बनाएंगी, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, जैसे हम कहते हैं कि बीइंग पोलाइट, वो पर्सन ओबीडियंट है, वो अपने सेल्फ कंट्रोल रखता है, तो वो बेसिकली दीज आर द कोर वैल्यूज, दीज आर द कोर वैल्यूज। ओके, एंड ये किसी पर्सन का जो बिहेवियर है, किसी का एटीट्यूड है, उसको यहां पर बनाती है, पर्सनैलिटी को बनाती है। देन इट इज रिलेटेड टू नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कायदे होते हैं ना, कायदे होते हैं जैसे कि रूल्स कह लीजिए, रेगुलेशंस होते हैं, दोज आर बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दोज आर द नॉर्म्स इटसेल्फ। यानी कि अब जो मैं करना चाहता हूं वो क्या है, वो है मेरी वैल्यूज, मेरे लिए क्या चीज ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्या चीज नहीं है, वो है वैल्यूज। एंड सोसाइटी क्या कहती है, कि सोसाइटी कहती है कि ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसा होगा। दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दोज आर द नॉर्म्स जो लोगों ने यहां पर बना रखे हैं। सो नॉर्म्स आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉपर बिहेवियर। अब मेरी वैल्यू मेरी पर्सनैलिटी को बनाती है, लेकिन लोगों की भी परसेप्शन है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। एंड फर्दर क्या चीज रिक्वायर्ड है बिहेवियर में, क्या चीज नहीं रिक्वायर्ड है बिहेवियर में, दैट इज रिलेटेड टू द नॉर्म्स इटसेल्फ। So norms are the ways an individual expects all people to act in a given situation, यानी कि कोई पर्सन किसी गिवन सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करेगा, that is related to norms। norms कहीं पर लिखे पड़े नहीं जाते हैं, लेकिन यहां पर इनको एक्सेप्शन है, यहां पर किससे रिलेटेड, अगर कहीं पर कोई रूल्स बनाए गए हैं रिलेटेड टू कुछ चीज बनाई गई है कि अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लाइकवाइज मान लीजिए अगर कहा गया है कि आप स्कूल में टाई पहन करके जाओगे, तो आपके लिए कोई वैल्यू तो नहीं है कि मैंने टाई पहननी है, लेकिन वो आपके ऊपर क्या है, इंपोज है कि अगर नहीं पहन के आओगे तो फाइन लगेगा, तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू द नॉर्म्स। एंड फर्दर नॉर्म्स जो होते हैं इनफॉर्मल गाइडलाइंस हैं अबाउट किसी के पर्टिकुलर एक्शन को चेंज करने के लिए या फिर किसी बिहेवियर को स्टिमुलेट करने के लिए। नॉर्म्स फॉर्म द प्रीजुडाइस ऑफ कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो यहां पर मेंबर्स है कलेक्टिवली वो कैसा चाहते हैं सोसाइटी के, दैट इज रिलेटेड टू द नॉर्म्स इटसेल्फ। देन उसके बाद आती है बात बिलीफ की। अब ये चीजें जो है ना काफी ज्यादा देखने को परखने को एक जैसी सुनने को लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैं यहां पर मेन डिफरेंसेस उनके बताते जा रहा हूं। जैसे वैल्यूज के केस में बताया आपको मैंने, वो इंटरनल है। नॉर्म्स जो है वो एक्सपेक्टेशन है, किसकी, कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन है। एंड फॉर द बिलीफ की अगर बात करते हैं, बिलीफ भी एक इंटरनल फीलिंग है। तो बिलीफ भी क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है कि मैं ऐसा विश्वास रखता हूं। हो सकता है वो चीज सही हो सकता है वो चीज सही ना हो, लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा बिलीफ है कि ये चीज सही है। एंड इट मे स्टिमुलेट सर्टेन परस्यू इन द एनवायरनमेंट दैट कॉरस्पॉन्ड्स विद वन टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। अब किसी बिलीफ के कारण से हो सकता है कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करे ना करे, यानी कि ये यहां पर एक्शन को यहां पर स्टिमुलेट कर सकती है, उसको स्टीयर कर सकती है। बिलीव्स आर अमंग द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सेंट्रल ऑफ द मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैल्यूज है वो कोर ऑफ द पर्सनैलिटी के ऊपर है, उसी तरह से बिलीव जो भी है ना, बिलीव भी यहां पर काफी सेंटर पोजीशन रखते हैं। मेनी ऑफ आवर रिएक्शंस टू अदर्स आर बेस्ड ऑन आवर बिलीव्स। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे विश्वास के लिए यहां पर हम उस चीज को दूसरे के बारे में जो रिएक्शन देते हैं वो अपने विश्वास के बेस पर देते हैं कि मुझे बिलीव है कि ऐसी चीज है, तो उसके बेस पर हम अपना जो भी चीज रखते हैं, जो भी डिसीजन रखते हैं या अपना जो भी यहां पर एक्ट रखते हैं, रिएक्शन रखते हैं, वो उस बेस पर रखते हैं। ओके, एंड समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बिलीव्स लाइक रेसिज्म हो गया, प्रेजुडिस हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, विदाउट कंसिडरिंग डिसएग्रीमेंट इन बेसिक बिलीफ सिस्टम। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि कौन सी पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, तो हर एक पर्सन का अपना अपना बिलीफ होगा, अपनी अपनी चीजें उन्होंने सोच रखी होंगी, उसके हिसाब से दे विल बी बेसिकली वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। दैट इज रिलेटेड टू बिलीफ। अब आपको नहीं पता है कि वो चीज हो भी सकता है, जो चीज पर्सन कह रहा है वो सही हो भी सकता है सही ना हो, लेकिन अपना अपना बिलीफ होता है जिसके बेस पर हम अपने रिएक्शंस देते हैं। दैट इज रिलेटेड टू इंटरनल फीलिंग। ओके, फर्दर अब नॉर्म्स का, बिलीफ्स का, वैल्यू का मैनेजमेंट में क्या लेना देना है, तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनता है वो एक पर्सन से तो नहीं बनता है। वहां पर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंप्लॉयज हैं, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो आपके और कोई यहां पर लेनदार हैं, देनदार हैं, प्रमोटर्स हैं, ठीक है, वो सभी उसमें शामिल होते हैं। अ कॉर्पोरेट कल्चर इज सेट ऑफ व्हाट, इट इज सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, norms and goals and ways of solving the problems which is shared by the employees of an organization।
ठीक है। तो सभी यहां पर जो इंप्लॉयज हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से कह लीजिए एक ही जगह पर बैठे हैं, जहां पर उनके नॉर्म्स, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, शेयर होती है। दैट इज द कॉर्पोरेट कल्चर। दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज अ कॉर्पोरेट कल्चर। अब एथिकल कल्चर जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट्स द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी कंपनी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में बताता है। अब कॉर्पोरेट कल्चर के केस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, अब उनकी क्या वैल्यूज है, उनके क्या बिलीफ सिस्टम है, उनके क्या नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से आप यहां पर एक चीज बना लेते हैं। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू एथिकल कल्चर। अब एथिकल कल्चर में क्या है कि कंपनी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में। अब कॉर्पोरेट कल्चर एंड जो एथिकल कल्चर है, दोज आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है। देखिए दोबारा से समझा देता हूं, कॉर्पोरेट कल्चर वो होता है जो इंप्लॉयज के नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज के साथ बनता है, एंड एथिकल कल्चर वो है जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से। अब ये दोनों आपस में क्या है, आपस में कोरिलेटेड है, क्लोजली ये लिंक्ड है। एंड फर्दर दीज फैसिलिटेट्स एथिकल डिसीजंस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, की हम इनकी मदद से यहां पर एथिकल डिसीजंस जो है वो यहां पर ले पाते हैं। यानी कि हमने एक लाइन में अलाइन करना है जो यहां पर इंप्लॉयज के नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं उनको, एंड कंपनी के जो यहां पर कल्चर है उसको यहां पर हमने अलाइन करना है एक ही मैनर में, ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहां पर अचीव कर पाए। इज दैट क्लियर?